आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक जीवन में लगते रहे हैं, लगेंगे भी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमें परिणाम पे फोकस करना पड़ेगा, और जब परिणाम आएंगे सबके मुंह अपने आप बंद होंगे। अब मैं आपकी सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात करता हूं, जो आप यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अभी आप करने जा रहे हैं। 17 लाख करोड़ का आपने एक टारगेट रखा है, ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि आपकी पूरी यूपी की अर्थव्यवस्था 18.5 लाख करोड़ के आसपास की है, और 17 लाख करोड़ लगभग उतना ही आप यहाँ निवेश लाना चाहते हैं। अब कोई उद्योगपति आज आपसे ये पूछे कि मैं उत्तर प्रदेश में क्यों पैसा लगाऊं, मैं महाराष्ट्र में क्यों ना लगाऊं, पश्चिम बंगाल में क्यों ना लगाऊं, राजस्थान में क्यों ना लगाऊं, पंजाब में क्यों ना लगाऊं, तो उसे आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जो जीडीपी है आज के दिन पर वह 23 लाख करोड़ से ऊपर की है, और पिछले 6 वर्ष में ये लगभग दुगनी हुई है। हमने जब सत्ता संभाली थी, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की थी, आज वो 23 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही है, और जितने की उत्तर प्रदेश की जीडीपी होगी उससे ज़्यादा का निवेश हम यूपी के अंदर करवाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। दूसरा, निवेश की और औद्योगिक विकास की कुछ शर्तें हैं जो उसकी आधारभूत आवश्यकता है। सबसे पहले सुरक्षा, कानून का राज हो, उसकी गारंटी यूपी दे सकता है। कनेक्टिविटी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास आज के दिन पे है। इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, यह यूपी के पास है। यूपी के पास अच्छे एक्सप्रेस हाईवेज हैं, यूपी के पास अच्छे एयरपोर्ट हैं, एयर कनेक्टिविटी यूपी की बेहतरीन सबसे अच्छी है आज के दिन पे, और यूपी के पास अब लैंड लॉक्ड स्टेट से बाहर हट करके हम लोग वाटरवे से भी जुड़ चुके हैं। पूर्वी बंदरगाह से हल्दिया से वाराणसी के बीच में जुड़ चुके हैं। मेट्रो की सबसे अच्छी सेवाएं देश के अंदर हमारे पास हैं। रैपिड रेल यूपी का प्रारंभ होने वाला है। तो डबल इंजन सरकार की स्पीड के साथ जब विकास दर दिखाई दे रही हो, वह यूपी के अंदर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने जो रिफॉर्म किए हैं, 14वें स्थान से 200 स्थान पर यूपी आया है, और इसमें भी यूपी ने और सुधार किए हैं। यानी हमारा कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडोज का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यह देश का सबसे बड़ा निवेश मित्र प्लेटफॉर्म हमारे पास है। 350 से अधिक एनओसी उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिल सकती है। एमओयू होने के बाद उसकी एक मॉनिटरिंग करने के लिए निवेश सारथी हमारे पास है जी, और निवेश जमीनी धरातल पर उतरने के बाद इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमारे पास है, जो ऑनलाइन जिसकी मॉनिटरिंग करके हर एक निवेशक को उसका इंसेंटिव प्राप्त हो सकता है। ये तीनों की गारंटी यूपी दे रहा है। 2017 यूपी के पास जी, यूपी के पास सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, जो किसी भी औद्योगिक निवेश की एक प्राथमिक शर्त होती है। और 64 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड, 64,000 एकड़ से अधिक लैंड बैंक के रूप में हमारे पास मौजूद है, जहां पे हम निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने में पूरी तरह सक्षम है। इन चारों पर, और मैन पावर, स्किल एंड अनस्किल मैन पावर सबसे ज्यादा यूथ यूपी के पास है। तो फिर यूपी पीछे क्यों रहेगा? और यूपी के पास योगी भी है। मैं तो सबकी सेवा के लिए समर्पित हुई। आपने अपना जो लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रखा है अगले 5 साल में। इसका मतलब है 82 लाख करोड़ की इकोनॉमी आप बनाएंगे, और अगर कैलकुलेट करें तो हर साल आपको 10 से 12 लाख करोड़ का विस्तार करना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल लक्ष्य है कि आप समझिए कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो T20 मैच आप खेल रहे हैं, लेकिन हर बॉल पर आपको छक्का मारना पड़ेगा। देखिए, छक्के के आगे भी अगर कोई बॉल पड़ सकती तो यूपी वहां की यात्रा करने को तैयार है। योगी जी, एक हमारे दर्शकों को भी ये लग रहा होगा आज कि हमारे दर्शकों ने आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए देखा है, बुलडोजर की बात करते हुए देखा है, हिंदुत्व की बात करते हुए देखा है, इकोनॉमी की बात करते हुए, फाइनेंस की बात करते हुए, आंकड़ों की बात करते हुए। ये एक नया अनुभव होगा। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि योगी जी ने असल में बीएससी किया है मैथ्स में, तो आपकी वो डिग्री अब जरूर काम आ रही होगी आपके। देखिए, डिग्री के साथ साथ व्यावहारिक जीवन के उन चुनौतियों से जूझते हुए, दूसरा व्यावहारिक जीवन में अपने बड़ों का मार्गदर्शन लेते हुए, उनके साथ कार्य करते हुए जो अनुभव हुए हैं, वह एक नया व्यावहारिक ज्ञान होता है, और वह महत्वपूर्ण होता है। और उन सभी चीज़ों को लेकर के समग्रता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह हम लोगों को एक नई ऊर्जा देता है। अब मैं अगले विषय पर आता हूं। 2024 का चुनाव अब आने ही वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा रोड मैप भी बताया कि बजट को लेकर घर घर जाइए और सरकारी योजनाओं को लेकर घर घर जाइए। आपका अपना आकलन, या ये कह लीजिए कि आपकी अपनी भविष्यवाणी 2024 के बारे में क्या है?
देखिए 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2019 से अच्छे बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 2019 से अच्छी सीटें 2024 में आएंगी। आपको कभी वो दबाव महसूस होता है, जैसे टीम में एक ओपनिंग बैट्समैन होता है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये तो शतक लगाएगा ही हर मैच में, इसलिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें आपके पास हैं, आपसे हर बार ये उम्मीद लगाई जाती है कि अब आप 70+ सीटें तो आप लाएंगे ही। ये 100% आएगा। उम्मीद वहीं होती है जहां आने की संभावना होती है और उत्तर प्रदेश उन्हीं संभावना वाला प्रदेश है। आजकल योगी जी आपने एक नया एजेंडा बनाया जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, जब आपने कहा कि जो सनातन धर्म है वो एक राष्ट्रीय धर्म है, उसको लेकर लोग बड़े अनकंफर्टेबल है और उसके बाद लगातार आपने देखा होगा सनातन धर्म पर हमले भी